तो सबसे पहले बात करते हैं ओवैसी की। देखिए, कहते हैं कि नेताओं की जुबान से निकले एक एक अल्फाज मायने रखते हैं। शब्द किसके लिए कहे गए, क्या कहे गए, क्यों कहे गए, और हर पहलू के पीछे कोई ना कोई राज जरूर छिपा होता है। और एक सधा हुआ नेता जब कुछ कहता है तो उसके राजों के बारे में भी अलग अलग पहलू होते हैं। ये बात AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर भी लागू होती है। AIMIM चीफ यानी उसके मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तराजू के एक पलड़े में रख दिया है। उन्होंने दोनों को जुड़वा भाई बताया। अपनी इस नई थ्योरी के सपोर्ट में उन्होंने तर्क भी पेश किए। अब तक ओवैसी पर यह आरोप लगते रहे कि वो मुस्लिम वोट काटकर बीजेपी का फायदा पहुंचाते हैं। हालांकि ओवैसी अपने ऊपर उठने वाले इन तमाम सवालों को खारिज जरूर करते रहे, लेकिन अब इसके उलट उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता दिया है। ओवैसी के मुताबिक जो राहुल गांधी का वोटर है वो मोदी को हीरो मानता है, लेकिन सवाल उठता है कि अब तक मुसलमानों के हित पर बात कर रहे सियासी बिसात साधने वाले ओवैसी आखिर इस नई थ्योरी के साथ क्यों हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि ओवैसी ने कहा क्या था। आप तो वोट नहीं दे रहे ना बीजेपी को, तो फिर कैसे कामयाब होती? तो मालूम हुआ कि जो राहुल गांधी का वोटर है, जो अशोक गहलोत का वोटर है, वो मोदी को भी अपना वोटर अपना हीरो मानता है और उनको वोट दे देता है। और जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारे सामने आकर इल्जाम लगा दिया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने के लिए आ गया। जब नरेंद्र मोदी ने 2019 जुलाई में इस कानून को तरमीम किया तो तुमने क्या मोदी का साथ दिया, नहीं दिया? बताओ हमको, कौन मिला हुआ है मोदी के साथ? तो मालूम हुआ राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जुड़वा भाई 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 बनकर हमको धोखा दे रहे हैं। तो देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में ओवैसी की AIMIM का विस्तार हुआ है। हैदराबाद की छोटी सी पार्टी को ओवैसी ने देश भर में पहचान दिलाई है। अब इसने राजस्थान में भी खम ठोक दिया है और इससे पहले ओवैसी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में अपनी मौजूदगी पहले ही दर्ज करा चुके हैं। हर जगह ओवैसी ने खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा खैरख्वाह साबित किया और हालांकि उन पर वोट कटवा का टैग भी लगता आया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई दल उसे बीजेपी की बी टीम बताते हैं। वो दावा करते हैं कि ओवैसी की वजह से ही मुसलमानों का वोट कटता है और इससे सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी दावा करते हैं कि कांग्रेस समेत तमाम दलों ने मुसलमानों को सिर्फ वोट के नाम पर ठगा, उनका भला किसी ने किया नहीं और इस तरह वो खुद को मुसलमानों का इकलौता हमदर्द बताने की कोशिश करते हैं। मोदी और राहुल को जुड़वा भाई बताने के पीछे भी ओवैसी की मंशा यही है कि इसके जरिए वो मुसलमानों को लामबंद करना चाहते हैं। अब इसके पीछे ओवैसी की थ्योरी क्या है ये भी आपको समझा देते हैं। जिन मुसलमानों का वोट पहले कभी चुनाव की हवा बदल देता था, पिछले कुछ सालों में वो लगातार बेईमानी साबित होता रहा है और इसकी वजह उनके वोटों का अलग अलग दलों में बढ़ जाना रहा। मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। वो देखते हैं कि बीजेपी के मुकाबले जो पार्टी भारी है वो एक मुश्त उसे वोट करते हैं। हालांकि पिछले कुछ चुनाव में ऐसा नहीं हो पाया, उनका वोट कई दलों में बंट गया। अब ओवैसी दोबारा मुसलमानों के इसी वोट बैंक को समेटकर एक जगह लाना चाहते हैं। वो मुसलमानों के हितों की बात करते हैं और यही वजह है कि कांग्रेस, बीजेपी ही नहीं, आम आदमी पार्टी और अन्य दलों को भी वो निशाने पर लेते हैं। असल में ओवैसी मुसलमानों को एकजुट कर एक ताकत की तरह पेश करना चाहते हैं। तो साफ है कि ओवैसी की नजरें उस वोट बैंक पर है जिसको एकजुट करके वो सत्ता के सपने देख रहे हैं। अब ओवैसी की ये थ्योरी उनको कितनी आगे लेकर जाएगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस रणनीति पर ओवैसी चले तो मुकाबला सीधे बीजेपी और कांग्रेस से होगा, जो कि उनके लिए आसान नहीं होने वाला है।